हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में बेटा मैं कुशल प्रताप सिंह आपका बेटा स्वागत करता हूँ। आज बेटा हम किसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का, और लेक्चर 1 का रैपिड रिवीजन हम जो है करने वाले हैं। मैं बेटा आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आप से रिवीजन कर रहे होंगे, बट किसी को अगर समस्या होती है रिवीजन में तो बेटा वो भी हम करा देते हैं आपको। चलो तो बेटा देखो, हमने बात करी थी पहले ही आपके लेक्चर में एक्सक्रीशन के बारे में। एक्चुअली में एक्सक्रीशन होता क्या है, तो आपको पता है जो बेटा एनिमल्स होते हैं वो एक्चुअल में एक्यूमुलेट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस को, ठीक है। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, एक तो होता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट, एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा वो होता है आपका अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। हाईली टॉक्सिक है बेटा आपकी बॉडी के लिए सबके सब, ठीक है। होता क्या है फिर इसके अलावा बेटा कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट से भी इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे CO2 हो गया, आपका वाटर हो गया। इसके अलावा बेटा कुछ आपके आयंस जो एक्सेसिव इंजेक्शन से आ गए, जैसे कि बेटा सोडियम क्लोराइड, आपके बेटा पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। इस तरीके से काफी सारा जो है बेटा आपकी बॉडी में मटेरियल इकट्ठा हो गया है, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हुआ है या फिर ज्यादा ठूसने से हुआ है, एक्सेस इंजेक्शन से। तो बेटा बॉडी को जितना चाहिए उतना ही उसको जरूरत है। एक तो उसे हार्मफुल सब्सटेंसेज अपनी बॉडी से निकालने हैं, दूसरा उसने जो आपने जो एक्सेस इनटेक करा है इसे भी निकालना है। तो इन सबको रिमूव या तो बेटा पूरी तरीके से कराया जाता है या पार्शियली रिमूव कराया जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बेटा एक्सक्रीशन। और अगर बेटा इस चैप्टर के मद्देनजर मैं बात करता हूं तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो आपका बेटा नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है मेनली, उसको हम कहते हैं बेटा आपके एक्सक्रीशन। तो आपको समझ में आ गया, एनिमल की बॉडी जो है बेटा आपके कुछ सर्टेन सब्सटेंसेस को क्या करती है, एक्यूमुलेट कर लेती है, ओवर द टाइम इकट्ठा कर लेती है। कैसे इकट्ठा हुए, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से या फिर एक्सेस इंजेक्शन से। इसको जो है आपको निकालना होता है, या तो कंप्लीटली या फिर बेटा पार्शियली, ठीक है। इसी को कहते हैं आपके एक्सक्रीशन। अब देखो बेटा, मैंने आपको दिखाया कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जब आप ग्लूकोज जो है आपने जो है बेटा क्या करा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है। अब बॉडी क्या करती है बेटा, ग्लूकोज को दो तरीके से तोड़ सकती है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ती है तो बेटा आपको क्या देखने को मिलता है, CO2, वाटर और 38 ATP। जो आपकी ATP है वो तो बेटा आपकी बहुत बेहतरीन काम करती है, बॉडी के लिए जरूरत है, इसलिए पूरी प्रोसेस हुई थी। इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। वाटर वो भी आपकी बॉडी के काम आ जाता है, एक्सेस होगा तो बॉडी निकाल देगी। बट CO2 तो हाईली खतरनाक है बेटा, उसे तो ये रखती नहीं है, उसे तो ये निकाल देती है। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू बेटा। तो ये आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है। अगर यही ग्लूकोज को मैं तोड़ता हूं किसकी, आपकी एब्सेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन नहीं है, तो बेटा यहाँ पर एक लैक्टिक एसिड बनता है और एक ATP बनती है, दो। अब ATP बहुत कम बनती है बेटा, ठीक है। ये हम जानेंगे किस चैप्टर में, आपके रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ये कहानी कैसे होती है, ठीक है। तो बेटा ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी आपकी बॉडी के लिए बेकार है, ये भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये भी मेटाबॉलिक वेस्ट है। यानी कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस अपनी बॉडी में करते हो तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ आपके बेटा बेकार प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो इनको भी शरीर से आपको निकालना है, ठीक है बेटा। इसी को कहते हैं आपके एक्सक्रीशन। अब देखो बेटा, अब आप देखोगे आपको तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं मेनली, अमोनिया, यूरिया और आपके यूरिक एसिड। इन्हीं के बेसिस पे बेटा कुछ आपकी प्रोसेसेस को नाम दिया गया और कुछ एनिमल्स को नाम दिया गया। देखो, अमोनोटेलिज्म का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनोटेलिक एनिमल्स के लिए यूज होता है जो आपके एक्सक्रीट करते हैं क्या, अमोनिया। यूरियोटेलिज्म मतलब बेटा प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया, यानी कि यूरिया को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस यूरियोटेलिज्म। जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटेलिक। जो यूरिक एसिड प्रोसेस, जो बेटा यूरिक एसिड आपका जिस प्रोसेस से एक्सक्रीट होता है उसको कहते हैं यूरिकोटेलिज्म। जो एनिमल्स यूरिक एसिड आपका एक्सक्रीट करते हैं उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या आपको समझ में आ गया? ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा कुछ जो है अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक, और कुछ कैरेक्टर्स मैंने ले लिए इनके। एक ले लिया एक्सक्रीटरी मैटर किसका क्या है, एक रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ले ली, एक टॉक्सिसिटी ले ली कि किसकी टॉक्सिसिटी कितनी है, दूसरे मैंने ले लिए बेटा एग्जांपल्स। जब मैं अमोनोटेलिक में देखता हूं तो इसका जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो है बेटा अमोनिया। रिक्वायरमेंट बेटा इसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में चाहिए होती है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है बेटा, समझ रहे हो। और इसको कौन अफोर्ड कर सकता है, जो खुद वाटर में रहता हो, जैसे कि बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट। इन सब के अंदर जो मोड ऑफ आपको देखने को मिलता है एक्सक्रीशन, वो देखने को मिलता है
अमोनोटेलिज्म। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं आपके दूसरे टाइप के एनिमल्स जो होते हैं यूरियोटेलिक। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो है आपका यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, बेटा इसके यानी कि इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो आपको अमोनिया से कम चाहिए। ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी भी जो है बेटा वो अमोनिया से कम है। ठीक है, किसके अंदर देखने को मिलता है? ह्यूमंस के अंदर बेटा। मैमल्स में ही तो आते हैं अपन, मैमल्स में देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में देखने को मिलेगा, मरीन फिशेस यानी कि बेटा कार्टिलेजिनस फिशेस में आपको देखने को मिलता है कौन? यूरियोटेलिज्म। ठीक है बेटा, एट लास्ट आते हैं बेटा आपके यूरिकोटेलिक एनिमल्स। एक्सक्रीटरी मैटर क्या है बेटा? यूरिक एसिड। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कैसी है? लीस्ट, सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट है बेटा। टॉक्सिसिटी कितनी होती है बेटा? लीस्ट होती है। इन सब में सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन है? आपका यूरिक एसिड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? रेप्टाइल्स हैं, आपके बर्ड्स हैं, आपके बेटा लैंड स्नेल्स हैं, आपके टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इन सब के अंदर जो है आपको देखने को मिलता है। कभी आपने देखा हो तो बेटा रेप्टाइल्स में आपको जो देखने को मिलेगा ना, आपको जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो बेटा आपको पैलेट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक पेस्ट की फॉर्म में देखने को मिलेगा, अगर आपने कभी देखा हो तो। ठीक है, देखो बेटा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, आखिर किसका एक्सक्रीशन कैसे करा जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अमोनोटेलिक के बारे में। अमोनोटेलिक हम उनको कहते हैं उन एनिमल्स को जो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया। अब बेटा जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा था उस समय मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया, गलती से मुझसे एक गलती हो गई, वो मुझे बाद में पता लगी जब मैंने वो लेक्चर देखा। मैंने आपसे ये बोल दिया था गलती से बेटा जो अमोनिया होता है वो रेडिली सॉल्युबल होता है किसके अंदर? आपके ब्लड के अंदर। नहीं बेटा, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में रेडिली सॉल्युबल होता है बेटा किसके अंदर? वाटर के अंदर। मुझे वाटर बोलना था पर उस समय ब्लड निकल गया। ठीक है, हाईली टॉक्सिक तो बेटा ये होता ही है। अब होता क्या है बेटा? रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि अमोनिया बेटा वाटर के साथ आपकी करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अमोनिया को बेटा कैसे रिलीज करा जाता है जरा देखना। ये बेटा डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होता है, और वो भी किस फॉर्म में? अमोनियम आयंस की फॉर्म में। अब ये डिफ्यूजन कहाँ होगा? या तो बॉडी सरफेस पे होगा या गिल्स के अंदर होगा। अब आपको पता है बेटा कोई सपोज करो फिश है, बोनी फिश, उसके ऊपर बेटा वाटर प्रेजेंट है, होगा क्या? डिफ्यूजन होना है। डिफ्यूजन आप जानते हो बेटा किसी भी सब्सटेंस का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब अमोनिया बेटा कहाँ है? वो आपकी बोनी फिश के अंदर ज्यादा है और आपके बेटा वाटर के अंदर कम है, तो इसी कंसंट्रेशन के थ्रू बेटा क्या कर जाएगा? डिफ्यूज कर जाएगा। और डिफ्यूज इसलिए आसानी से कर जाता है क्यों? क्योंकि बेटा वो अंदर से बहुत ज्यादा इच्छुक बैठा है, उसकी इच्छा है अमोनिया की भैया मुझे आपके जो है वाटर के साथ बॉन्डिंग करनी है। इसलिए हम कहते हैं बेटा वाटर के अंदर रेडिली सॉल्युबल होता है कौन बेटा? आपका अमोनिया। दूसरा बेटा जो डिफ्यूजन है वो आपका गिल सरफेस के थ्रू हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया किस फॉर्म में होगा? अमोनियम आयंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उस समय थोड़ा सा बेटा मैंने गलत बता दिया कि था कि ब्लड के अंदर हाईली सॉल्युबल है, नहीं बेटा। ठीक है, अब आप इसे करेक्ट कर लोगे। देखो जो किडनीज होती हैं बेटा आपके अमोनिया के रिमूवल में यानी एक्सक्रीशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो बेटा जो आपके वाटर वाले एनिमल्स थे वो तो अफोर्ड कर सकते थे अमोनिया को रिलीज करना, क्या आपके लैंड वाले कर सकते हैं? नहीं बेटा, उनके पास तो उनको तो उल्टा बेटा वाटर को कंजर्व करना होता है, वाटर वो खर्च नहीं सकते ज्यादा, तो उनको बेटा अमोनिया को छोड़ के कुछ और चुनना था। इसलिए बेटा दो और आपको मेथड देखने को मिले। कौन कौन से? दो प्रोसेस और देखने को मिली, एक यूरियोटेलिज्म एक यूरिकोटेलिज्म। तो बेटा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की एक नेसेसिटी थी कि उनको बेटा एक ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट चाहिए जो एक तो लेस टॉक्सिक हो, दूसरा बेटा वो क्या करता हो? आपके वाटर को कंजर्व करता हो। तो बेटा इसलिए उन्होंने यूरिया और यूरिक एसिड को चुना। तो आपको समझ में आ गई बेटा कि क्यों जो आपके लैंड पे मिलने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर वो यूरिया और यूरिक एसिड को क्यों एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अगर ये आपको क्लियर है तो बेटा आओ देखो यूरियोटेलिक पे हम बात करते हैं। यूरियोटेलिक उन एनिमल्स को कहते हैं जो एक्सक्रीट करते हैं बेटा आपका यूरिया। अब देखो होता क्या है बेटा जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो आपके बेटा एक बाय प्रोडक्ट बनता है। देखो कुछ अच्छा बनता है तो कुछ बुरा भी बनता है। बुरा बनता है बेटा अमोनिया, आप में और मुझ में अमोनिया बन रहा है बेटा। ये अमोनिया बेटा आपके लिवर में जाता है, क्या होता है बेटा? इसी को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। याद आ रहा है बेटा कुछ डिटॉक्सिफिकेशन की बात करी थी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में। तो बेटा ये जो अमोनिया आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है किस में होता है? लिवर में होता है। और इस कन्वर्जन में जो ये जो साइकिल होती है इसको कहा जाता है ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेव हेंसलेट साइकिल। आपको नहीं पढ़नी है। लिवर बेटा जब इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है तो ये बेटा इसको वापस से ब्लड में डाल देता है और देन ये ब्लड आपके जाता है किडनीज के पास जहां इसका फिल्ट्रेशन और एक्सक्रीशन होता है बेटा। ठीक है, किस तरीके से होता है ये भी आप जानते हो। आओ देखो बेटा
अब आप देखो जरा ध्यान से बेटा, होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी एक और कमाल की काम करती है। आपकी किडनी क्या करती है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को अपने पास स्टोर कर लेती है, जिससे कि बेटा जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करा जा सके। ठीक है बेटा, ऑस्मोलैरिटी क्या होती है बेटा, आयंस और फ्लूइड का एक बैलेंस होता है आपकी बॉडी में, उसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेटा एक डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में मदद करती है। ठीक है, देखो बेटा अब हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक के बारे में, यानी कि एक ऐसे एनिमल्स जो कि बेटा आपके यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, उन्हीं को यूरिकोटैलिक कहते हैं बेटा। अब ये जो यूरिकोटैलिक होते हैं बेटा, ये यूरिक एसिड को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में बेटा आपके क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वाटर बेटा यही बचा रहे हैं। ठीक है, देखो फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। अब आप जानते हो जो एनिमल्स होते हैं मेजरली दो तरह के होते हैं बेटा, एक जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, जैसे कि मैं बेटा आप, तो हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में। कुछ होते हैं बेटा इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं है, उनके पास बेटा सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म मिलती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में। जबकि वर्टिब्रेट्स में आपको बेटा कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर फॉर्म देखने को मिलेगी, जो कि बेटा आपकी कहलाती है क्या, किडनी। ठीक है, आप जानते हो बेटा किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। और वो क्या है, ट्यूब्यूल्स ही तो है यार। आप देखते हो पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, क्या है ये सारे ट्यूब्यूल्स, इसलिए तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं बेटा। फिर इसके बाद देखते हो जो बेटा हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप देखते हो, वो आपके एक्सक्रीशन तो करते ही करते हैं, इसके साथ ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी कि आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। फ्लूइड और आयंस का बेटा एक बैलेंस चलता रहता है आपकी बॉडी में, जिसको कहते हैं बेटा आपका क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करेंगे। अब देखो बेटा कुछ एनसीईआरटी ने आपके क्या दिए हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और उनके एग्जांपल्स की वो किस में मिलते हैं। जैसे कि देखो बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको आप फ्लेम सेल्स भी कहते हो, जो कि आपको प्लेटी हेलमेंथीज, जिनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया, उसका एग्जांपल हो गया, इनके अंदर देखने को मिलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर बेटा कुछ एनेलिडा में आपको देखने को मिलेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स। इसके अलावा बेटा रोटिफर्स, जो कि आपके जू प्लैंक्टन है, उनके अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर बेटा सेफेलोकॉर्डेट, जो कि एक सब फाइलम होता है, जिसका एग्जाम्पल है बेटा एम्फियोक्सस, वो भी उसके अंदर जो आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर बेटा फ्लेम सेल। अब जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है या फिर फ्लेम सेल होता है बेटा, उसका जो प्राइमरीली काम होता है वो होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन करना। एक्सक्रीशन तो ये करेगा ही करेगा, बट वो उसका सेकेंडरी काम है। प्राइमरी काम क्या है बेटा, ये आपको याद रखना है, प्रोटोनेफ्रीडिया का प्राइमरी काम होता है बेटा ऑस्मो रेगुलेशन करना। दूसरा जो आपको बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन दे रखा है वो है बेटा नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का एग्जांपल क्या है कि वो कुछ एनेलिड्स में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि बेटा आपके हो गए अर्थवॉर्म। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आती है बेटा मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट मतलब आप पता है बेटा आर्थ्रोपोडा के कुछ ग्रुप्स होते हैं, उनमें से एक ग्रुप होता है बेटा आपका इंसेक्ट, और उन्हीं इंसेक्ट में आता है कॉकरोच, जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। इसी तरीके से बेटा एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आता है बेटा कुछ आर्थ्रोपोड्स में देखने को आपको मिलती है। आर्थ्रोपोड्स का एक ग्रुप होता है जिसको कहते हैं बेटा क्रस्टेशियंस। इसके अंदर आते हैं बेटा आपके प्रॉन और क्रैब। ठीक है बेटा, इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है उसको कहते हैं एंटीनल ग्लैंड या फिर बेटा आपके क्या, ग्रीन ग्लैंड। ठीक है बेटा, एट लास्ट आपके आ जाता है बेटा किडनी। किडनी जो है बेटा वो आपको सारे वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, चाहे फिशेज हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, इन सब के अंदर जो है बेटा आपको क्या देखने को मिलती है, किडनी देखने को मिलती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की रूप में। ठीक है बेटा, तो बेटा मुझे याद है मैंने ये लेक्चर आपको यहीं तक पढ़ाया था, तो इसे हम बेटा यहीं तक रखते हैं। तो बेटा आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। एक मिनट चला गया था क्या? तो बेटा आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और रिवीजन करते रहो नालायकों, नहीं तो फेल हो जाओगे। मेहनत बर्बाद मत करो बेटा, या तो पूरी तरीके से मेहनत करो या बिल्कुल मत करो।